और हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारा वे ऑप्टिक्स चैप्टर और इसमें से हमारे टोटल 9 सेशन हुए हैं और आज का हमारा सेशन 9th वाला नहीं, ये 10th सेशन है हमारा, बराबर है ना? तो यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट के हमें न्यूमेरिकल को आज समझना है और प्रीवियस सेशन में हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट इस बेसिस पे हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन लिया था। याद है क्या बेटा फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन? कल हमने लिया था और उसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहा था। तो फ्रिंज विड्थ मैंने क्या बताया था? आपको याद है अच्छे से? सो फ्रिंज विड्थ में हमने बताया था इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बताया था? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, S1 एंड S2 आर द टू सोर्सेस कर लिया था, याद है बेटा? और ये क्या है? ये मेरा स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना? तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज अ कैपिटल डी। ये था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस कितना था बेटा? स्मॉल डी। अच्छे से याद है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने ये देखो, ये बीच वाला स्पॉट कौन सा मिला था आपको? याद है क्या? कल पॉइंट ओ को हमने डिस्कस किया था। पॉइंट ओ, ये सेंटर वाला जो स्पॉट था आपका पॉइंट ओ, ये कैसा मिला था आपको? डार्क या ब्राइट? ब्राइट। अच्छा, ये ब्राइट क्यों मिला था? क्योंकि उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना था? 0। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पॉइंट ओ, ये जो मैंने बताया था पॉइंट ओ यानी बीच वाला जो पॉइंट था वो ब्राइट था। ओके। अच्छा, ब्राइट के बाद क्या बनता है? डार्क, ऑल्टरनेट ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, बराबर है ना? ऐसा ही पैटर्न मिला था, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अच्छा, ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, उसे क्या कहते थे बेटा? दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते थे? तो उसे हमने कहा था फ्रिंज विड्थ। उसे मैंने कल बताया था, किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल एक्स से बताया था। कैपिटल एक्स, यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है पर मैंने इसे बताया था कैपिटल एक्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट, याद है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट हमने बताया था, या टू सक्सेसिव डार्क, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिंज विड्थ या जिसे बैंड विड्थ कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी बनाया था आपने, याद है बेटा? क्या फॉर्मूला बनाया था? एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला कल के सेशन में बनाया था हमने। हाँ, मुझे बताओ ये कैपिटल एक्स यानी क्या होता है? तो कैपिटल एक्स यानी आपका फ्रिंज विड्थ, बराबर है। अच्छा, लैम्बडा यानी क्या? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा। लैम्बडा यानी क्या? लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज, जो भी यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से जो भी लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ, ठीक है। कैपिटल डी यानी क्या? सोर्स इधर था बेटा और इधर स्क्रीन। आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, साइड में आपके कमेंट्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। सोर्स एंड द स्क्रीन ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, स्मॉल डी, वो सोर्सेस कैसी है, याद है ना आपको? वो सोर्सेस के लिए मैंने बहुत सारे कंडीशंस लिखा के दिया था और जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बनते हैं। मैंने 7 कंडीशन बताया था, याद है क्या? 7 कंडीशंस। सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, नैरो, close to each other, distance between the source and the screen must be large, इक्वल इंटेंसिटी। तो ऐसी 7 कंडीशंस मैंने लिखा के दिया था जिसपे 2 मार्क्स के हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ का मैंने एक्सप्रेशन कल पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जिसे आप लोगों को 2 बार सॉल्व करवा के भेजना था मुझे। देखो, अब मैं थोड़ा सा एक आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, एंगुलर विड्थ। थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे एंगुलर विड्थ। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये स्पॉट दिखाई दे रहा है और ये मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये डायग्राम में रीड्रॉ कर रहा हूँ और इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ मैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी। अच्छा, ओ टू बी डिस्टेंस कितना है बेटा? ओ टू बी फ्रिंज विड्थ, ओ टू ए डिस्टेंस कितना है? अरे कमेंट्स करते जाओ रे, कमेंट्स करते जाओ। कैपिटल डी, बराबर है। अच्छा, ये एंगल थीटा, यानी ये विड्थ बनी है बेटा। ये किसकी विड्थ बनी है?
तो यहाँ पे ये विड्थ बनी है कौन सी, फ्रिंज की विड्थ। पर कौन सी विड्थ, ये डिस्टेंस वाली विड्थ नहीं है, ये कौन सी विड्थ है, ये एंगल वाली विड्थ है। ये कौन सी विड्थ है बेटा, ये एंगल वाली विड्थ है। इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा, कौन सा विड्थ कहा जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। समझ में आ गया। ये विड्थ कौन सा था, ये डिस्टेंस वाला विड्थ था। ये देखो यहाँ पे जो विड्थ था ये अपना डिस्टेंस वाला विड्थ था, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस वाला विड्थ था। बट यहाँ पे जो विड्थ है ये डिस्टेंस वाला विड्थ नहीं बन रहा है, ये जो विड्थ बन रहा है ये बन रहा है हमारा एंगल वाला विड्थ। क्लियर। अच्छा, अब आप लोगों को साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या, बताओ यार, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, जानते हो ना फॉर्मूला। अच्छा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ना। बेटा अपोजिट कौन सा दिखाई दे रहा है, बी ओ इस डायग्राम में, और हाइपोटेनियस नहीं, एक मिनट एक मिनट, साइन थीटा वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन थीटा नहीं, टेन थीटा वाला इस्तेमाल करेंगे। एक मिनट है, साइन थीटा नहीं, टेन थीटा, टेन थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओ अपॉन कितना, ए ओ आएगा आएगा। सो टेन थीटा का क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ हाँ, बी ओ का वैल्यू कितना है, एक्स, और ए ओ का वैल्यू कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे जो देख रहा हूं मैं एंगल थीटा, आप लोग जो देख रहे हो एंगल थीटा, बेटा ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में ये एंगल इतना बड़ा नहीं होता है। मैंने आपको इस इंटरफेरेंस का वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे दिखाया था, और उस पे जो एंगल बनता है वो एंगल इतना नहीं बनता, एज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा होता है यार। देयरफॉर मैं कंसिडर कर रहा हूं tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, दैट इज अ एंगल, एंगुलर विड्थ, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बाय कैपिटल डी। अच्छा, एक्स का वैल्यू है क्या आपके पास बेटा, देखो एक्स का वैल्यू है कि, ये देखो ना ऊपर में है ना एक्स का वैल्यू, यहाँ पे पुट करते बरा, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यानी थीटा का फॉर्मूला क्या आया, लैम्बडा बाय स्मॉल डी, याद रहेगा। देखो ये जो है ना, ये एंगुलर विड्थ का आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, सुनो अच्छे से बेटा, टेक्स्ट बुक में एंगुलर विड्थ का एक्सप्रेशन दिया नहीं है, बट स्टेट बोर्ड में एंगुलर विड्थ के ऊपर हमें न्यूमेरिकल पूछा है। फिर से एक बार बताऊं, हाँ देखो बेटा मैंने क्या किया है, श्लोक समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने ये जो ट्रायंगल है ना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उसी ट्रायंगल को मैंने अलग से यहाँ पे निकाला। ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम को मैंने फिर से यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ए से ओ यानी कितना था, कैपिटल डी, और बी से ओ यानी यहाँ पे एक ब्राइट मिल रहा था, और फिर पहला वाला ब्राइट यहाँ मिला, तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट कितना होता है बेटा, एक्स। क्लियर। हाँ, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, tan थीटा का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, अपोजिट साइड दिखाई दे रहा है और एडजेसेंट दिखाई दे रहा है, अपोजिट BO एडजेसेंट AO, ये दिखाई दे रहा है एक्स बाई डी। और यहाँ पे मैंने थीटा को बहुत बहुत छोटा बताया, इस वजह से tan थीटा को लिया मैंने थीटा, tan थीटा इज कंसिडर एज अ थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी, और एक्स का वैल्यू यहाँ पुट किया, ये देखो एक्स का वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद क्या हुआ बेटा, स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आया, लैम्बडा बाय स्मॉल डी, ये आया आपके पास एंगुलर विड्थ। क्लियर, यस नो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो या बोलिए, श्लोक भाई क्लियर है क्या, ओके समझ में आ गया। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये तो हो गया एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला। तो आपको दो विड्थ के फॉर्मूले याद रखना है, ये फ्रिंज विड्थ, तो ये डिस्टेंस है, और ये एंगल है, याद रखना, ये है डिस्टेंस, ठीक है, और ये एंगुलर विड्थ यानी नाम के हिसाब से बेटा एंगल। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यार, हमारे एमएच की सीईटी एग्जाम में या नीट में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, बेटा जेई की एग्जाम बात करें, या इवन हमारे स्टेट बोर्ड में भी कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड द सेंट्रल ब्राइट।
डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन समझो अच्छे से बेटा, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, nth ब्राइट का सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस कितना होगा? nth ब्राइट का सेंट्रल ब्राइट से, मुझे देखो यहाँ पे डायग्राम देखने की कोशिश करो, डायग्राम समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। ये सेंट्रल ब्राइट दिखाई दे रहा है आपको? डायग्राम में सेंट्रल ब्राइट दिखाई दे रहा है क्या? ओके। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, एक एक जो होता है, एक जो फ्रिंज बनता है, एक फ्रिंज, ये देखो, ये एक यहाँ पे एक फ्रिंज की शुरुआत हुई। ठीक है, इसे यूज करेंगे। ये दिखाई दे रहा है बेटा फ्रिंज, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बना? इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? एक्स कहेंगे बेटा फ्रिंज विड्थ। ये डिस्टेंस कितना एक्स आएगा क्या? यस और नो? ओके, बराबर है। तो ये एक फ्रिंज विड्थ हो गया। अच्छा, ये दूसरा फ्रिंज विड्थ अगर मैं यहां से देख रहा हूं, तो देखो यार, यहां से अगर मैं देख रहा हूँ ये दूसरा फ्रिंज विड्थ, ये तीसरा फ्रिंज विड्थ, अगर मैंने कहा सेंट्रल ब्राइट से, मेरा क्वेश्चन समझो बेटा, सेंट्रल ब्राइट से अगर नाइन्थ ब्राइट है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? सेंट्रल 9 into x आएगा। हाँ, सेंट्रल ब्राइट से अगर नाइन्थ ब्राइट देखना है, डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं बेटा, देखो अच्छे से, डिस्टेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट टू नाइन्थ ब्राइट, नाइन्थ ब्राइट कितना आएगा? 9 into x आएगा क्या? यस और नो? हाँ, तो मैं जनरलाइज फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ बेटा? जनरलाइज फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? n into x लिख सकता हूँ। ओके, चलो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, nth डार्क फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट कितना आएगा? अच्छा, nth डार्क की जगह, nth डार्क की जगह मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, थर्ड डार्क के लिए, थर्ड डार्क का डिस्टेंस देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे आपको थर्ड डार्क दिखाई दे रहा है क्या? ये थर्ड डार्क दिखाई दे रहा है क्या? यस नो? हाँ, चलो देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा? x दिखाई देगा, ये x, ये डिस्टेंस कितना होगा फिर से? x, और ये डिस्टेंस x होगा या उससे आधा होगा? यानी कितना लिखूं मैं? 2.5x। ये देखो, ये एक वाला x, ये दूसरा x और ये आधा वाला x, यानी कितना डिस्टेंस आएगा? 2.5x। तो अब सुनो यार, मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूँ, अपना जितना भी डार्क वाला नंबर होगा ना बेटा, जितना भी डार्क वाला नंबर होगा उसमें से 0.5 कम करना। क्या करना? क्या बताया मैंने? जो भी डार्क वाला नंबर होगा उसमें से क्या करना? 0.5 को कम करना, 0.5 को कम करना। अगर मैंने आपको पूछा तो ये कितना आया? 2.5x आ गया। तो अगर ये नाइन्थ के लिए होगा तो मुझे क्या करना है? 9 माइनस 0.5 इंटू एक्स। क्लियर? हाँ, अगर मैंने आपको पूछा, मेरा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अच्छे सुनो, अच्छे सुनो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से देंगे आप लोग। अगर मैंने पूछा आपके पास, आपको डिस्टेंस निकालना है सेंट्रल ब्राइट से बेटा, सेंट्रल ब्राइट से ट्वेल्थ डार्क का डिस्टेंस कितना आएगा? जल्दी से कमेंट्स करके, ट्वेल्थ डार्क। यस, तो जो भी नंबर रहेगा उसमें से 0.5 कम करेगी। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? डार्क की। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर मैंने वही अगर ट्वेल्थ ब्राइट कहा होता तो, डार्क की जगह ट्वेल्थ ब्राइट कहा होता तो, यस, बढ़िया प्रज्वल, बहुत फास्ट, 12 into x, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? ये कंसेप्ट फिक्स है दिमाग में? ओके, चलो। हाँ, इस पे क्वेश्चन कोई भी पूछा गया तो लिख सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि सीईटी लेवल में, एंट्रेंस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यार, मैं नेक्स्ट आगे वाला कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से देखेंगे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन nth ब्राइट एंड
mth ब्राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, nth में यानी थर्ड ब्राइट कह रहा हूँ, और ये फिफ्थ ब्राइट, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे और आगे में कंडीशन है, ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड, एक ही साइड पे है, ऑन सेम साइड यानी सेंट्रल ब्राइट के एक ही साइड वाला। हाँ, कौन सा कहा मैंने, थर्ड ब्राइट, और कौन सा, फिफ्थ। तो ये थर्ड ब्राइट दिखाई दे रहा है आपको, और आगे में मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आगे में डायग्राम बना रहा हूँ, ये फोर्थ होगा और ये शायद होगा यहाँ फिफ्थ। चलो बताओ बड़ा बेटा, ये फोर्थ ब्राइट, ये फिफ्थ ब्राइट। हाँ, बताओ कितना डिस्टेंस है, डायग्राम को ऑब्जर्व करो अच्छे से, ये डिस्टेंस कितना है। हाँ, पक्का 2x आएगा। ये देखो, ये ब्राइट से ब्राइट तक का डिस्टेंस कितना, x ना, ब्राइट से ब्राइट तक का डिस्टेंस ये x, ये फिर से x। तो मैंने क्या किया, तो आपने जल्दी से इसका आंसर बता दिया कि सर आंसर आता है ना इसका 2x आता है। तो ब्राइट और ब्राइट का डिस्टेंस अगर निकालना है, ऐसा अगर कहा, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, m माइनस एन इंटू एक्स, याद रहेगा, m माइनस एन इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ब्राइट और ब्राइट, क्लियर, ऑन द सेम साइड, सेंट्रल ब्राइट के दोनों एक ही साइड पे है, दूसरे साइड पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से फिर से एक नया वाला क्वेश्चन, अगेन, डिस्टेंस बिटवीन, कंसेप्ट को समझ लीजिए हाँ बेटा, डिस्टेंस बिटवीन nth डार्क, ये डार्क, एंड mth डार्क ऑन सेम साइड, बताओ जल्दी से आंसर। हाँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो यहाँ पे मुझे आंसर बताओ, फर्स्ट डार्क है और इधर है मेरे पास फिफ्थ डार्क। चलो बताओ जल्दी से आंसर बताओ। फर्स्ट डार्क मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखो फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क दिखाई दे रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न का फर्स्ट डार्क, और यहाँ पे ये होगा, ये फोर्थ डार्क के बाद ये फिफ्थ डार्क। हाँ चलो बताओ जल्दी से आंसर बताओ, कितना आंसर आएगा। यस, बहुत बढ़िया प्रज्वल, अदिति, आंसर दे दिए। बाकी कितने, कितना आएगा, काउंट करो काउंट करो, नहीं समझ में आ रहा तो काउंट करो बिल्कुल सिंपली। ये x, एक x, ये दूसरा x, ये तीसरा x, ये चौथा x, कितना, 4x। यानी आपने फॉर्मूला क्या लगाया, सेम फॉर्मूला लगाया बेटा आपने, m माइनस एन एक्स, सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ। हाँ, अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन अलग है, अब मेरा क्वेश्चन अलग है, देखो हर एक क्वेश्चन मेरा चेंज हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन nth डार्क एंड mth ब्राइट, एक डार्क लिया और एक ब्राइट लिया, ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड। हाँ, एग्जाम्पल, फर्स्ट डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट, बोलो, फर्स्ट डार्क फिफ्थ ब्राइट, कितना डिस्टेंस आएगा, जल्दी से, कितना, प्रज्वल। मैंने आपको एक रूल बताया था, एक ब्राइट और डार्क रहता है तो क्या कहा था मैंने, डार्क से कितना करना है, कम करना है, डार्क से 0.5 कम करना है। अब 5 माइनस 0.5 कितना, 4.5x। आपने एक्चुअली डायग्राम देख के आंसर बताया बेटा, अगर डायग्राम आपके सामने नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता। तो देखो ये ब्राइट का नंबर है 5, माइनस डार्क में से कितना कम करना है बेटा, डार्क को किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं, डार्क को ब्राइट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो डार्क में से कितना नंबर कम करना, 0.5 कम करना, यानी 1 माइनस 0.5, बराबर है, तो कितना आएगा, 4.5 इंटू एक्स। यानी इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ये देखो, m माइनस nth माइनस 0.5 इंटू एक्स, याद रहेगा, आए क्या समझ में। जब भी मैं, सुनो अच्छे से अभी, आपके दिमाग में फिक्स कर लो, कॉपी के टॉप मार्जिन पे लिख के रख दो बेटा, पर दिमाग में फिक्स कर लो, जब भी मैं डार्क को, स्टेटमेंट को समझो, डार्क को ब्राइट के साथ कंपेयर करूंगा, डार्क को ब्राइट के साथ कंपेयर करूंगा, तो डार्क में से 0.5 पहले ही कम कर देंगे, सब्सट्रैक्शन करने के पहले ही
डार्क में से 0.5 को कम कर देगी। स्टेटमेंट क्लियर है? पक्का। अच्छा यार, मैंने अभी सेम साइड कर रहा हूँ, ये बार बार मैंने ये सेम साइड कहा, बट अगर मैंने आइदर साइड किया तो क्या होगा? आइदर साइड यानी एक साइड इधर का, ये देखो इधर का सेकंड ब्राइट और इधर का सेकंड ब्राइट, कितना डिस्टेंस है रे? ऑन द आइदर साइड कितना डिस्टेंस है? हाँ देखो। हाँ, तो आइदर साइड में क्या सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा क्या, ये ऐड करना पड़ेगा? हाँ, जब भी मैं आइदर साइड की बात करूंगा तो आइदर साइड में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, बराबर है ना? अच्छा, अगर आइदर साइड मैंने सेकंड डार्क और सेकंड डार्क का डिस्टेंस पूछा तो बेटा आपको, ये देखो इधर का एक सेकंड डार्क और इधर का एक सेकंड डार्क, इनका डिस्टेंस पूछा तो कितना आएगा? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। यानी इधर 1.5, इधर 1.5, ऐसे करना पड़ेगा ना? देखो ना बेटा, सेंट्रल डार्क टू सेंट्रल डार्क। हाँ, इधर देखो, क्योंकि मैंने ये सेंट्रल ब्राइट था, तो सेंट्रल ब्राइट से ये डार्क का, यानी मुझे ये 2 दिखाई दे रहा है, बट मैं 2 नहीं लूंगा, कितना लूंगा? 1.5। और इधर कितना लूंगा मैं? 1.5, यानी कितना? 3। ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखना बेटा, आइदर साइड के। अच्छा, एक साइड का थर्ड ब्राइट है, देखो बेटा, एक साइड का थर्ड ब्राइट, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो हाँ। और दूसरे साइड का फोर्थ डार्क, कितना डिस्टेंस? जल्दी से बताओ, ये कितना डिस्टेंस रहेगा? थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क। हाँ शिवांश, कितना? 6.5x की 7.5x? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। हाँ, इधर तो 3 पूरा आ जाएगा और इधर कितना आएगा? 7.5x आएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो बेटा, मैंने डायग्राम में बताया था, हाँ प्रज्वल में रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखो बेटा, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड फोर्थ डार्क, दिखाई दे रहा है ये फोर्थ डार्क, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? चलो जल्दी जल्दी प्रॉपरली सोच के समझ के कमेंट्स करो। डार्क में हमेशा एक 0.5 कम कर देना है, यानी फोर्थ में से एक कम कर दिया, यानी कितना हो जाएगा? हाँ, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सोच समझ के आंसर दो बेटा। मैंने आपको हमेशा बताया कि डार्क में से 0.5 कम करना, तो फोर्थ में से 0.5 कम कर दिया, यानी कितना आएगा बेटा शिवांश? 3.5। और ब्राइट में से कम करने की जरूरत नहीं है, ब्राइट थर्ड वाला ही है, तो 6.5 आएगा आंसर। कंसेप्ट क्लियर है? ये आपको टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा कंसेप्ट, ये डायरेक्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। ठीक है, बड़े आगे। हाँ, देखो अभी हम जाएंगे आगे में, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एमसीक्यू का न्यूमेरिकल नंबर 4 है। यंग्स एक्सपेरिमेंट का हमारा कंसेप्ट कवर के हो चुका है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, एक एमसीक्यू दिया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, पता है ना कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 लेते हैं, हैव द डिफरेंट इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, यानी मुझे यहाँ रेशियो दिया है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25:1 ये रेशियो दिया हुआ है। और पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा है किसका? इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, यानी मुझे पूछा है I1 अपॉन I2, इसका रेशियो पूछा है। तो शायद आपको याद होगा बेटा, मैंने प्रीवियस चैप्टर में जहां पे मैंने सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ाया था, तब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताए थे, कुछ फॉर्मूलेस बताए थे, आपको याद है क्या? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? एम्पलीट्यूड के टर्म में था, किसी को याद है बेटा फॉर्मूला? हाँ बहुत बढ़िया। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का आपके पास एक फॉर्मूला था, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन, बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ऐसा ही था। अच्छा, मुझे वैल्यूज दिया है, इसका कितना दिया है? 25:1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ बेटा ये मैं? तो A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 कितना? अपॉन
A1 माइनस A2, मंजीरी ताई वो आंसर नहीं आएगा। कितना आएगा बेटा? 5/1 आएगा क्या? मैंने रूट कर दिया बेटा, आएगा। हाँ, अब देखो यार कि A1 अपॉन A2 को निकालने के लिए मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है ना बेटा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरे साइड। आपको याद है A1 बाय A2 को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ बेटा दूसरे साइड, यानी इधर प्लस माइनस वाला टर्म है ना, ये मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। 5+1 अपॉन 5-1 कर सकता हूँ। हाँ, तो क्या आएगा बेटा? A1 अपॉन A2 कितना आएगा? कितना? 6/4 आएगा क्या? सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, कितना? 3/2 किसका वैल्यू बेटा? A1/A2 का 3/2। A1/A2 का वैल्यू आया बेटा ये। इतने इतने जल्दी काम मत करो यार, बहुत खुश होके ऑप्शन सी चिल्ला रहे हो, बट मुझे रेशो एम्पलीट्यूड का नहीं पूछा है, मुझे रेशो किसका पूछा है? इंटेंसिटी का। और इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है? इंटेंसिटी का, नाउ intensity I1 upon I2 is equal to A1 upon A2 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा? 3/2 इसका स्क्वायर, यानी कितना? 9/4। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्शन डी। क्लियर? अब आप कहोगे कि सर ये इतना लंबा न्यूमेरिकल है, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में दे दिया है। बेटा ये इतना लॉन्ग न्यूमेरिकल नहीं है, मैंने स्टेप वाइज आपको समझा के दिया है, इस वजह से आपको लेंदी लग रहा होगा। ठीक है, ये स्टेप वाइज मैंने हर एक पॉइंट बताया आप लोगों को, इस वजह से लग रहा होगा। बट एग्जाम में आपका एक बार प्रैक्टिस हो गया तो ये टाइप के न्यूमेरिकल आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, विद इन अ मिनट, विद इन मिनट आप सॉल्व कर सकते हो और एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें गड़बड़ करना नहीं है। ठीक है, ये आपका एक ही एमसीक्यू था इस बेस का, वो हो चुका है हमारा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इस बेस पे हमारा न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल नंबर 15 यंग्स एक्सपेरिमेंट वाला, ये टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल है हमारे। हाँ, क्या दिया हुआ है देखो, यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ द सोडियम लाइट ऑफ अ वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। द गिवन वेवलेंथ इज लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। बेटा एनएम यानी नैनोमीटर, नैनो यानी 10 का पावर कितना होता है? 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बढ़िया, ठीक है। दे आर 0.20 अपार्ट। ये 0.20 क्या है? 0.20 क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, फ्रिंजेस इंटरफेरेंस फ्रिंज बना रहा है। पता है ना बेटा इंटरफेरेंस फ्रिंज कैसे बनता है? ये एक सेंट्रल का फ्रिंज, ये दूसरा फ्रिंज। हाँ बताओ, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कितना दूर है बेटा? ये 0.20 क्या है, जल्दी से बोलो। यस, एंगल दिया है, ये देखो ये देखो ये देखो, दिखाई दे रहा है ये थीटा, ये थीटा, यानी ये क्या है? एंगुलर विड्थ, यानी ये वैल्यू है थीटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जिसे कहते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये कंसेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, डायरेक्ट उसका न्यूमेरिकल दिया, इस वजह से ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज अ एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेपरेशन, उन्होंने पूछा है थीटा का ही वैल्यू पूछा है, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इमर्स इन द वाटर, यानी पहले ये अरेंजमेंट था कहाँ पे? तो पहले ये अरेंजमेंट S1 S2, ये स्क्रीन, यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो था, ये अरेंजमेंट पहले एयर में था, बाद में इसे की जगह, एयर की जगह उन्होंने मीडियम को रिप्लेस करके क्या कर दिया बेटा? वाटर में डाल दिया। तो आपको पूछा है यही थीटा का वैल्यू निकालिए, थीटा का वैल्यू निकालिए फॉर कौन से मीडियम के लिए? वाटर मीडियम के लिए। और आपको इन्होंने ये एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया है, ये एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका वैल्यू दिया है, जिसे आप लोग म्यू से इंडिकेट करते हो। आपको पता है म्यू से हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं, या जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं म्यू ही रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ओके। अब देखो यार, सबसे पहले तो मुझे बताओ यार वेवलेंथ का वैल्यू, या जैसे थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? थीटा का फॉर्मूला हमने बनाया था ना अभी 2 स्लाइड के पहले, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय स्मॉल टी। ओके,
अच्छा, तो थीटा डैश का फॉर्मूला क्या आएगा? थीटा डैश का फॉर्मूला क्या आएगा? अच्छा, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स बदलेगा क्या बेटा? मैं एयर से वाटर में चला गया तो ये S1 S2 का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? ये वही रहेगा? वही रहेगा, ओके। अच्छा मुझे बताओ यार, बट वेवलेंथ बदल सकता है ना? वेवलेंथ इन द एयर अलग, वेवलेंथ इन द वाटर अलग होता है क्या? हाँ, ये बदल सकता है। ये वेवलेंथ रहेगा एयर का, और यहाँ वेवलेंथ जो रहेगा बेटा कहाँ का रहेगा? वाटर का। अच्छा, तो अभी वेवलेंथ ऑफ वाटर पता होना चाहिए, सही है ना? अच्छा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अच्छे से पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में हम लोग अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। एक फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए। बेसिक साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक फॉर्मूला है। उसके साथ है वेलोसिटी ऑफ लाइट c1 अपॉन c2, ये है। तीसरा फॉर्मूला है वेवलेंथ ऑफ लाइट 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट 2, ये भी फॉर्मूला है ना? तो इस बेसिस पे सुनो अच्छे से, हाँ अच्छे से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूलाइज कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द एयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द वाटर मीडियम। तो वाटर का वेवलेंथ मैं क्या लिख सकता हूँ? एयर अपॉन म्यू लिख सकता हूँ क्या? हाँ, बस इसे मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। देयरफॉर थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा वाटर की जगह क्या? लैम्बडा एयर अपॉन म्यू अपॉन स्मॉल डी, ठीक है? ओके, स्मॉल डी को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो। एक एक पॉइंट अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, और लेक्चर अटेंड करो रे बाबा, भागो मत इधर से उधर, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? स्मॉल ए से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू कितना? लैम्बडा ए अपॉन थीटा, ठीक है? देयरफॉर थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा ए, ये म्यू की जगह म्यू, स्मॉल डी की जगह लैम्बडा ए अपॉन थीटा, ठीक है? लैम्बडा ए कैंसल, और ये थीटा कहाँ चला जाएगा बेटा? न्यूमरेटर में। तो थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू। थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपको? 0.20, और म्यू का वैल्यू दिया है 1.33। जल्दी से आंसर निकालो यार। कैलकुलेटर है आपके पास, अब दिमाग तो लगाओगे नहीं। हाँ, लॉग बुक तो यूज करोगे नहीं। जल्दी से आंसर बता दो, क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.5 डिग्री। हाँ, मेरे पास भी आंसर था, मैंने डायरेक्ट बताया, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, कैलकुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग जो हमारा कंसेप्ट है वो समझ में आया क्या, ये बताइए मुझे। मैं फिर से न्यूमेरिकल को बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो यार, न्यूमेरिकल में मुझे ये एंगुलर विड्थ दिया था। एंगुलर विड्थ दिया था कौन से मीडियम के लिए बेटा? एयर के लिए। ये ए जो इस्तेमाल किया एयर के लिए। और एंगुलर विड्थ कहाँ पूछा था बेटा मुझे? वाटर के लिए। तो वाटर में एग्जैक्टली क्या चेंज होगा? तो वेवलेंथ चेंज होने वाला है। वेवलेंथ चेंज होने वाला है। और वेवलेंथ का रिलेशन मैंने कहाँ से लाया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला है मेरे पास, जनरलाइज फॉर्मूला है। प्रीवियस चैप्टर में ही हमने इस बेस के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। साइन आई अपॉन साइन आर, C1 अपॉन C2, वेवलेंथ वन अपॉन वेवलेंथ 2, मैंने पहला मीडियम अपॉन दूसरा मीडियम। तो वाटर का यानी यहाँ से मैंने वेवलेंथ निकाला और इसे मैंने यहाँ पुट किया, और स्मॉल डी के वैल्यू के लिए मैंने यहाँ से ही फॉर्मूला उठा के पुट कर दिया। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल क्लियर है? ओके, चलो। हाँ, अरे नो सर बोला कि यस सर बोला है? समझ में नहीं आया। हाँ, वेदिका, यार तुम लोग कमेंट्स करो। आ, हम्म, इस न्यूमेरिकल को भी लेना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कितना टाइम बाकी है? तो जल्दी से खत्म करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या कहा है इसमें? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। बेटा स्लिट का सेपरेशन वाला डिस्टेंस कौन सा होता है?
स्मॉल डी कितना दिया हुआ है, स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना दिया है 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट, 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी क्या स्मॉल डी द डिस्टेंस डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट इज सेपरेटेड बाय, यानी स्मॉल डी इज इक्वल टू 100 टाइम्स 100 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ऐसा दिया है कंडीशन, ऐसा ही दिया है कि एक बार पढ़ लो स्टेटमेंट, यस और नो। हाँ, फिर पूछा क्या है व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, एंगुलर सेपरेशन इन रेडियन पूछा है बेटा। हाँ, रेडियन यानी अपना डिग्री वाला यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट, बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड एडजेसेंट मैक्सिमम। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमम है एडजेसेंट मैक्सिमम यानी कौन सा बेटा, थीटा या 2 थीटा या 3 थीटा, क्या आएगा, सेंट्रल मैक्सिमम ना बेटा। ये देखो यहाँ पे ये इसे मैं सेंट्रल मैक्सिमम ले रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमम ये बताया ना सेंट्रल ब्राइट, एंड एडजेसेंट मैक्सिमम ये इधर का, ये कितना एंगल होता है, थीटा होता है या 2 थीटा होता है या 3 थीटा होता है, डिस्टेंस तो एक्स ही है ना, यानी एंगल कितना होता है थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 ये समझ में आया क्या, मैंने थीटा क्यों कहा। अगर मैंने यहाँ पे एडजेसेंट मैक्सिमम की जगह मैंने कहा होता सेकंड मैक्सिमम ये वाला, तो कितना एंगल बना होता, 2 थीटा। समझ में आ गया ना। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन इज, distance between these maxima on the screen is 50 centimeter, 50 centimeter from the slit, distance between these maxima on screen 50 centimeter, distance between maxima कितना होगा on screen, screen कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल डी। आपको पूछा है x का वैल्यू, समझ में आया क्या, ये मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस कितना, जब आपका स्क्रीन कितना रहेगा 50 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से आंसर आ भी गया यार, ये देखते बराबर आंसर आ भी गया, नहीं आया क्या, थीटा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा बाय स्मॉल डी, लैम्बडा बाय स्मॉल डी यहाँ से आ गया ना, ये देखो ना ये रिलेशन, लैम्बडा बाय स्मॉल डी कितना आएगा, लैम्बडा स्मॉल डी का वैल्यू कितना 100 इंटू लैम्बडा, यानी कितना 1/100, यस नो। हाँ, इसका आंसर निकाल लेंगे कितना 1/100 यानी कितना आएगा 0.01 रेडियन ना, 0.01 रेडियन। ओके, और x का क्या वैल्यू बेटा, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। हाँ, तो देखो लैम्बडा की जगह लैम्बडा कैपिटल डी की जगह कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻⁻², और स्मॉल डी की जगह 100 है लैम्बडा। देखो लैम्बडा लैम्बडा गेट कैंसर, 50/2 यानी 1/2 ना, इंटू 10⁻⁻² यानी कितना बेटा, आ गया, समझ में आया क्या, एक मिनट है, मैं इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये जो हमने आंसर निकाला है वो सही, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड तो न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, 0.01 रेडियन और 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो एंड करते हैं आज के सेशन को यहीं पे। तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत कुछ है ही नहीं, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कल के सेशन का जो पीडीएफ जो मैंने भेजा, तो उसमें मैंने जो सॉल्व किया हुआ है वो एक्सप्रेशन नहीं मिला क्या आपको, अच्छा वो ब्लैंक पेज ही मिला, अच्छा यानी जो मैंने सॉल्व करवाया था वो नहीं मिला, वो प्रिंट प्रिंट वाला जो है वो बराबर मिल गया था। ठीक है, तो मैं फिर से आज का और कल का मैं पीडीएफ भेजता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग मेरे कॉपीज में नोट कर लो। ठीक है, चलो तो सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगले सेशन में यानी कल मिलेंगे। और जिन लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है वो होमवर्क भेजिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, और पीडीएफ के फॉर्मेट में करके भेजते जाओ यार, वो फोटोज भेजते हो ना वो मोबाइल कंटिन्यूसली मेरा बजते रहता है आपके मैसेजेस मैसेजेस में, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इतने सारे फोटो मत भेजते जाओ।
एक ही उसका सिंपल पीडीएफ बनाते जाओ और उसको भेज दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय। हाँ, कुछ पूछना है?